अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं। लेकिन सबसे पहले ये बात मुझे बड़े अफसोस से कहनी पड़ी है कि आखिर हमारे उस्ताद, हमारे टीचर्स किसी भी स्टूडेंट की कामयाबी के बाद जेलस क्यों होने लग जाते हैं, क्यों उस पर तंज करने लग जाते हैं, क्यों उससे बात बात पर टॉन्ट करने लग जाते हैं, क्यों उसको बिला वजह पॉइंट आउट करते हैं, क्यों उस पर तनकीद करते रहते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है? क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स के मुंह से सुना, टिकटॉकर के मुंह से सुना, सिंगर्स के मुंह से सुना, एक्टर्स के मुंह से सुना कि जब वो पॉपुलर हो जाते हैं तो स्कूल में रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। टीचर्स उन पर तंज करते हैं, तनकीद करते हैं और हर वक्त उनको पॉइंट आउट करते रहते हैं। हाँ, एक्टिंग कर लो, हाँ तुम बस यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते रहो। और ऐसा मामला सिर्फ इन एक्टर्स के साथ ही नहीं बल्कि मेरे अपने बच्चे के साथ भी पेश आया और मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी। मैं सबसे पहले बात करूँगा एक एक्ट्रेस और मॉडल जिनका नाम है नूरे ज़िशान। इनको आपने बहुत सारे टीवी कमर्शियल एड्स में देखा होगा और आजकल ड्रामा सीरियल परविश में आनिया के रोल में भी आप लोग इनको देख रहे हैं। इस ड्रामे में नूरे ज़िशान 13-14 साल की एक मासूम बच्ची का किरदार अदा करी हैं जो सारी ज़िंदगी अमेरिका में रहती हैं और अचानक से वालिदैन पाकिस्तान शिफ्ट होने का फ़ैसला कर लेते हैं और पाकिस्तान आने के बाद उनको बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चे उनको बुलिंग करते रहते हैं, तंग करते हैं और इस तरह के माहौल में एडजस्ट होना कितना मुश्किल होता है ये सब कुछ दिखाया जाता है। लेकिन अभी रिसेंटली इनकी पॉपुलैरिटी के बाद, क्योंकि ड्रामा सीरियल परविश काफ़ी हिट हुआ और उसके बाद जब इनका इंटरव्यू आया तो इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैं 15 साल की हूँ और मैंने स्कूल छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि जब मैं पॉपुलर हुई, जब मेरा कोई ऐड आना शुरू हुआ, कमर्शियल आना शुरू हुआ, तो टीचर्स हर वक्त मुझे पॉइंट आउट करते थे। अगर मैं किसी वक्त कोई काम ना कर सकी तब भी ये कहते थे कि तुम एक्टिंग कर लो, पहले तुम मॉडलिंग कर लो, तुम फैशन कर लो। कभी अगर मैं फर्स्ट आती या फिर मैं अच्छे मार्क्स ले लेती तब भी ये कहते शायद अब तुमने एक्टिंग छोड़ दी होगी। और बहुत सारी टीचर्स तो मुझे ये कहती थी कि खुदा के लिए ये एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ दो, तुम्हारी वजह से हमारे स्कूल का नाम बदनाम हो रहा है, हम तुम्हारी वजह से बदनाम हो रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मुझसे इतने ज़्यादा जेलस होते थे कि मुझे कभी धक्के देते, कभी मेरे शूज़ पर पाँव मार के गंदे कर देते, कभी मेरे बाल खींचते, कभी मेरा हेयर स्टाइल ख़राब करते। मुझे हर जगह पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता, मुझे तकलीफ़ का सामना करना पड़ता और टीचर्स की सबसे ज़्यादा जो तंज की बातें थी वो मुझे बहुत तकलीफ़ देती थी। और आखिरकार 15 साल की उम्र में 9th क्लास में मैंने स्कूल छोड़कर घर पर पढ़ना शुरू कर दिया। अब जाहिर है कि मैं पूरा फोकस अपनी एक्टिंग पर करती हूँ और आपको पता है कि ये सिर्फ इनके साथ ही नहीं बल्कि ऐना आसिफ ने भी ये बताया था कि जब मैं एक्ट्रेस बन गई थी तो टीचर्स मेरे पर हर वक्त तनकीद करते थे। और एक और बच्चा है समी खान, मेरा ख्याल है उनका नाम है, छोटा है, वो भी ये कहते थे क्योंकि उनके साथ मेरी ज़ाती तौर पर मुलाकात हुई थी कराची में, तो वो भी ये बताते थे कि टीचर्स हर वक्त तंज करते रहते हैं, टीचर्स हर वक्त बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब कोई बच्चा इतना पॉपुलर हो जाता है, इतना हिट हो जाता है, तो आप लोगों को चाहिए उसको ज़्यादा प्रमोट करें, उसका ज़्यादा ख्याल रखें ताकि उसकी वजह से आपका स्कूल जो है वो ज़्यादा हाईलाइट होगा। अब नूरे ज़िशान बताती हैं कि जब मैं 9-10 साल की थी और टीवी कमर्शियल्स में काम कर रही थी और बहुत सारे जब मेरे कमर्शियल्स चलते थे और मैं स्कूल जाती थी तो बच्चे जेलसी में मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते थे, कभी धक्का देते थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हेयर स्टाइल ख़राब कर देना। और जब मैं टीचर्स को बताता था तो टीचर्स कभी भी मेरी शिकायत पर उन बच्चों से पूछती नहीं थी, बल्कि वो कहती नहीं कि ठीक ही हुआ जो कुछ हुआ। तो मेरा ख्याल है कि ये रवैया टीचर्स का नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद फेस किया अपने बेटे के लिहाज से, बेटे के हवाले से मैंने खुद ये चीज़ें नोटिस की और मैंने देखा कि यार बच्चा बहुत तकलीफ़ में होता है क्योंकि ज़रा सा उससे काम गलत हो जाए। हालांकि मेरा बेटा हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह से फर्स्ट आता है, लेकिन जैसे ही उससे उसके मार्क्स कहीं कम हुए या कोई गलती हो गई तो उसको इतना ज़्यादा तनकीद उस पर की जाती है, इतना ज़्यादा उसको पॉइंट आउट किया जाता है कि हाँ वीडियो बना लो, हाँ व्लॉग बना लो, हाँ ये कर लो, वो कर लो, एक्टिंग कर लो, जाओ पहले शूटिंग कर लो। इस तरह की चीज़ों को लेकर बच्चे को बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन का सामना करना पड़ जाता है, बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। टीचर्स का वो दिल बड़ा करना चाहिए और उनको फ़ख्र करना चाहिए कि उनका एक स्टूडेंट इतना काबिल है कि वो टीवी पर आ रहा है या फिर इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है, तो आपको उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए अगर आप अपने बच्चों की तरह उसको समझेंगे। बहरहाल इस बारे में
आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं हरीम फारूक के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हरीम फारूक बहुत सारे ड्रामों में खुद हीरोइन भी आती है। अभी रिसेंटली उनका एक ड्रामा नुमान एजाज के साथ चला था, बहुत हिट हुआ, बड़ा कामयाब ड्रामा रहा, बहुत ज़्यादा उस पर तनकीद भी की गई, सब कुछ किया गया। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हरीम फारूक एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर भी हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी फिल्में भी बनाती हैं। और अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपको कभी जेलसी होती है कि आपने हानिया आमिर को पहली बार चांस दिया था। आप लोग हैरान हो रहे होंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि हानिया आमिर डब स्मैश यानी कि टिकटॉक पहले डब स्मैश के नाम से मेरा ख्याल है हुआ करता था, या इस तरह की कोई ऐप होती थी, वहाँ पर हानिया आमिर की काफ़ी वीडियोस वायरल हुआ करती थी और लोग उनको बहुत ज़्यादा देखते थे। तो हरीम फारूक ने फिल्म जनान की शूटिंग से पहले उनको देखा वहाँ पर, और देखा तो उनको लगा कि यार हानिया आमिर के अंदर कोई टैलेंट है। तो उन्होंने हानिया आमिर को फिल्म जनान में पहली बार चांस दिया। अब जब हरीम फारूक से पूछा गया कि आप इतनी बड़ी प्रोड्यूसर हैं, खुद भी ड्रामों में हीरोइन आती हैं, खूबसूरत भी हैं, स्मार्ट भी हैं, तो आप क्यों नहीं खुद को हीरोइन लाती? वो कहती हैं कि जब मैं किसी और लड़की को, नई लड़की को चांस देती हूँ तो फिल्म हिट हो जाती है, और जब फिल्म हिट हो जाती है तो उसके साथ साथ वो भी हिट हो जाती हैं। और अगर मैं सोचती हूँ कि मैं खुद हीरोइन आऊँ और फिल्म हिट ना हो तो मुझे बड़ा अफसोस होगा। इसलिए मैं समझती हूँ कि नए लोगों को चांस देकर उनको हिट करना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, जब उनसे ये पूछा गया कि आप कभी तो ऐसा सोचती होंगी कि मेरे हाथ का लगाया हुआ पौधा, मैंने पहली बार हानिया आमिर को चांस दिया था, मैंने इसको मतलब प्लेटफॉर्म दिया पहली बार एक्टिंग के लिए, और उस वक्त तक हानिया आमिर को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था कि वो कभी एक्टिंग करेंगी, क्योंकि वो अपने मामू के पास रहती थी और मामू उनको एक्टिंग की इजाज़त देते नहीं थे। लेकिन जैसे ही उनको पहली बार फिल्म जनान में काम करने का मौका मिला, और सिर्फ काम करने का मौका ही नहीं बल्कि उनको 1 लाख रुपया भी मिला। अब 1 लाख रुपया जब उन्होंने अपने घर वालों को बताया कि फिल्म में काम करने का मुझे 1 लाख रुपया मिल रहा है, तो घर वाले यकीन नहीं कर पा रहे थे, रिश्तेदार यकीन नहीं करते थे कि तुम्हें 1 लाख रुपया कौन देगा। लेकिन हानिया को पहली बार फिल्म जनान में काम करने का 1 लाख रुपया मिला और साथ में कैरेक्टर मिला। उसके बाद हानिया आमिर आज आपके सामने सुपरस्टार बन गई हैं, बहुत काम है उनके पास, बहुत पॉपुलर है। और अभी इनका एक ड्रामा जो है कि बहुत सुपर हिट गया जिसका नाम था कभी मैं कभी तुम। अब हरीम फारूक से बार बार इसी बात पर उनको लाया गया, बार बार उनसे ये पूछा गया कि आपको जेलसी तो होती होगी, आपको कहीं ना कहीं तो वो होता होगा कि मैंने अगर इसको चांस ना दिया होता। तो कहती हैं कि नहीं, ना तो वो मेरी वजह से स्टार बनी, हाँ मैंने चांस ज़रूर दिया, लेकिन उसकी कामयाबी के पीछे सिर्फ उसकी अपनी स्ट्रगल है, उसका अपना नसीब है। और जिसको मैंने चांस दिया उनकी अपनी स्ट्रगल, उनकी अपनी मेहनत और उनकी अपनी काविशें हैं जिसकी वजह से उन्होंने कोई मकाम पाया। उन्होंने कोई बात ऐसी नहीं की जिससे वो लगे कि यार बड़ी उन्होंने डिग्रेड और बड़ी गिरी हुई बात की है। मुझे लगता है कि हरीम फारूक कमाल। देखें, एक बंदा जब अभी आप देख लें हुमायूं सईद जब फिल्म बनाते हैं तो पाकिस्तान में कितने नए लड़के हैं जिनकी बॉडी भी है, जिनकी एक्टिंग भी अच्छी है, बड़ा कुछ है, लेकिन वो चांस सिर्फ अपने आप को देते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इस दफ़ा कहा कि अंकल आंटी की फ़िल्म देखने जा रहे हैं, अंकल आंटी की फ़िल्म देखने जा रहे हैं, क्योंकि 40 इयर्स की तो वो माहिरा ख़ान भी हो गई हैं और 54 के जो है वो हुमायूं सईद हो गए हैं। तो सब ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि एक बार फिर से अंकल आंटी की फ़िल्म देखने जा रहे हैं। महविशात को भी लोग इसी तरह कहते हैं, लेकिन यार आप लोग सलमान खान और शाहरुख खान को क्यों नहीं कहते? उनको भी अंकल अंकल कहा करें। उनके साथ जो लड़कियां हैं वो खैर लड़कियों को तो वो नई लड़कियां लेते हैं, लेकिन वो भी तो अंकल अंकल हैं, उनको भी कहा करें। हाँ, हमारे हीरोज़ को कहते रहते हो यार, दुख की बात है। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं अपनी आवाम के बारे में। हमारी आवाम जो है कभी कभार ऐसी हरकतें करने लग जाती है कि अच्छा नहीं लगता। मतलब अगर किसी का कॉन्सर्ट है और कॉन्सर्ट में किसी लड़की का नाम ले लेके उसको और ऐसी लड़की का जिससे उसका ताल्लुक ख़त्म हो गया हो उसका नाम ले लेकर उसको पुकारा जाए तो तकलीफ़ तो होती है। आसिम अज़हर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आसिम अज़हर पहले हानिया आमिर के साथ उनकी अटैचमेंट थी और उनका अफेयर भी चलता रहा, शादी के भी इम्कानात थे, लेकिन वो ख़त्म हो गया। और उस वक्त जब आसिम अज़हर कॉन्सर्ट करने जाते थे तो लोग जो है वो हानिया हानिया के नारे लगाते थे। लेकिन अब की बार जब वो कंसर्ट करने गए उस वक्त वो बर्दाश्त कर लेते थे, शायद उनको अच्छा लगता हो बुरा लगता हो कोई पता नहीं, लेकिन अब की बार जब वो कॉन्सर्ट करने गए और लोगों ने हानिया मीरब मीरब के नारे लगाए तो वो अपना टेम्परामेंट लूज़ कर गए और उन्होंने लोगों को कहा, ऑडियंस को कहा कि देखिए आपको शर्म आनी चाहिए।
आपके घर में भी माएँ बहनें हैं और आप किसी की माँ बहन बेटी का नाम इस तरह लेकर उसकी इज्जत उछाल रहे हैं। और मैं इस पर अपनी राय भी दूंगा, लेकिन ज़रा आप पहले सुने कि आप किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत उछाल रहे हैं और आपको किसी का इस तरह से नाम नहीं लेना चाहिए। अब मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ इस तरह के काम ना करें और किसी की माँ बहन बेटी को बदनाम ना करें। अब ये सब कुछ करने के बाद आपको पता है कि एक बार आहद रज़ा मीर एक बहुत बड़े इवेंट पर गए दुबई में, और वहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे, पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे। और वहाँ पर आहद रज़ा मीर को पाकिस्तानी ऑडियंस ने सपोर्ट करने की बजाय आहद का नारा लगाने की बजाय उन्होंने सज्जल सज्जल का नारा लगाना शुरू कर दिया। सज्जल सज्जल सज्जल, भाई ये नारे लगाने शुरू कर दिए। अब आहद रज़ा मीर को ज़ाहिर है वहाँ पे बुरा लगा, क्योंकि आहद रज़ा मीर और सज्जल की ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन लोगों ने ये किया वहाँ पर। और वहाँ पर जितने बाकी लोग बैठे थे वो हैरान थे कि यार ये आहद रज़ा मीर को अवार्ड जीतने पर मतलब उनको प्रमोट नहीं कर रहे, उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, उनको मतलब उनके लिए तालियां नहीं बजा रहे, कुछ नहीं कर रहे, बल्कि सजल सजल के नारे लगा रहे हैं। तो ये कैसा है? मैं ज़रा इस पर अपना ओपिनियन देना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, जब आपको ये लगता है कि किसी की माँ बहन बेटी की इज़्ज़त है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि माँ बहन बेटी की किसी की इज़्ज़त है तो फिर उसके साथ घूमते फिरते और वल्गर किस्म के ड्रेसेस में आप लोगों को तस्वीरें भी नहीं लगानी चाहिए इंस्टाग्राम पर। आप लोगों को एक साथ घूमने बाहर भी नहीं जाना चाहिए। बेशक आपकी मंगनी आपको पता तो नहीं है, अभी आपका निकाह नहीं हुआ। आप जब इस तरह के काम करते हैं तो आपको खुद भी अपने आप पर नज़र रखनी चाहिए और आपको देखना चाहिए कि आप क्या करें। मुझे इस बात पर तो अफसोस है कि कोई इस तरह के नारे लगाता है, लेकिन जब आप एक दूसरे के साथ घूमते फिरते, बाहर जाके तस्वीरें बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और एक दूसरे के साथ घूमते फिरते हैं, और उस वक्त आपको ख्याल नहीं आता कि ये भी किसी की माँ बहन बेटी हो सकती है, किसी की बहन बेटी हो सकती है, उस वक्त आपको भी ख्याल करना चाहिए। जब इस तरह का मामला आता है तब आप ये बातें करने लग जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पहले आपको खुद अपने ऊपर नज़र रखनी चाहिए, नज़र डालनी चाहिए, अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि आप खुद क्या करें। बहरहाल मैंने जो अपना ओपिनियन, मुझे तो लगा कि यही होना चाहिए कि पहले आप, जब तक आपका निकाह ना हो जाए, आप लोगों को साथ में घूमना फिरना नहीं चाहिए। निकाह के बगैर आप पूरी दुनिया घुमाते हैं, निकाह के बगैर आप दोनों एक दूसरे के साथ कहीं कहीं दिन गुजार लेते हैं, उस वक्त आपको इन चीज़ों का ख्याल नहीं आता। रिश्ता जब टूट जाता है और कोई नाम लेता, तब आप लोगों को इन बातों का ख्याल आता है। मेरा ख्याल है तब भी आपको ख्याल करना चाहिए था। बहरहाल आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं माँ सफदर के बारे में, जिन पर लोगों ने इंतहा की तनकीद की, बहुत ही बुरा भला कहा, लेकिन कुछ लड़कियों ने अपने शौहर के साथ भी लड़ना शुरू कर दिया। कुछ लड़कियों ने उनके इस किरदार की वजह, इस हरकत की वजह से अपने शौहर को ताने देने शुरू कर दिया, और कुछ लड़कियों ने माँ सफदर को देखा और कहा कि काश ये हमारे हस्बैंड होते, काश मैं इनकी बीवी होती। अब माँ सफदर ने किया ऐसा क्या कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। माँ सफदर जो कि एक बहुत बड़े टिकटॉकर हैं और अब यूट्यूबर बन गए हैं, माँ सफदर की बीवी ने कहा कि मुझे अपनी सालगिरह पर आपसे बुके चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। माँ सफदर ने कहा कि मैं आपको सालगिरह पर ऐसा बुके दूंगा जो कभी किसी ने किसी को नहीं दिया होगा। अब वो बुके ट्रक पर लोड होकर आया और उसकी कीमत 4 लाख थी। अब बीवी को तो बहुत अच्छा लगा, ये तो उनका प्यार था, जाहिर है बहुत सारी लड़कियों को अच्छा लगा। बहुत सारी लड़कियों ने अपने हस्बैंड से लड़ना शुरू कर दिया, देख कैसे अपनी बीवी को खुश रख रहा है, अबे नकम्मे न खट्टू, तू सिर्फ 25,000 रुपये कमाता है, हर वक्त बैठा रहता घर में, जा कोई काम कर, तू भी व्लॉग बना। अब वो व्लॉग कहाँ से बनाया बेचारा यार, व्लॉगिंग करना कोई आसान काम है। न खट्टू देख कैसे कैसे दिया अपनी बीवी को उसने गिफ्ट, तेरे से तो एक टूटा फूल नहीं लाने होता, गजरे नहीं लाने होते जिसको वो पानी लगाने के लिए करके सारा दिन गीला करते रहते हैं। अब बहुत सारी बीवियों ने अपने शौहरों को ताने देने शुरू कर दिए। कुछ लड़कियों ने कहा काश माँ सफदर जैसा हमें भी शौहर मिल जाए। कुछ लड़कियों ने कहा काश मैं ही माँ सफदर की बीवी होती, सिर्फ फुलास दे, वाह भाई तो अनु की बंदा क्या है। बहरहाल माँ सफदर जो है, ये करने के बाद लोग कुछ ऐसे थे जिनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि इनकी यही शौकियाँ, इनकी यही हरकतें बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद कर रही हैं, बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही हैं। क्योंकि जाहिर है जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो लोग एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारी लड़कियां अपने शौहरों को ताने देती हैं, बहुत सारी लड़कियां सोचती हैं कि काश हमें भी ज़िंदगी में कोई ऐसा मिल जाए, और वो इस चक्कर में अच्छे बुरे की तमीज़ भूल जाती है। बस अच्छा जो प्यार करने वाला है, जैसे मैंने कल कोमल का कहा, कोमल वीर का, कि उनसे पूछा गया कि आपको वफा चाहिए या फिर
बेवफा अमीर शख्स चाहिए, तो उन्होंने कहा कि वफादार तो आजकल कोई है नहीं, तो मुझे अमीर ही चाहिए, भले ही बेवफा हो, ठीक है। तो इसी तरह से जब ये यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स ऐसे काम करते हैं तो फिर ज़ाहिर तनकीद तो होती है। अब लोगों ने कहा कि 4 लाख रुपया आपने इस फजूल काम में खर्च कर दिया, वही पैसे आप गज़ा वालों को दे देते जो भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। और इसी तरह से रजब भट्ट को भी कहा गया था, जब उन्होंने अपनी भांजी के सर पर ऐसे लाख रुपया लगा के ठा करके फेंका, ऐसे लाख रुपया लगाया ठा करके, भांजी या भांजा है उनका मुझे नहीं याद, ऐसे लाखों रुपए उड़ा दिए। अब जब उन्होंने लाखों रुपए उड़ाए तो फिर लोगों ने कहा कि यही पैसा आप गज़ा वालों को दे देते जिनके बच्चे तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं भूख से, रो रो के कहते हैं कि मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, मैंने 4 दिन से खाना नहीं खाया। और एक वीडियो देखी, यकीन जाने, उफ क्या तकलीफ दे वो वीडियो थी। एक बच्चा था जो कि दाल लेने के लिए आगे हुआ था, उसका जो पतीला था वो जो उसने पकड़ा हुआ था वो आगे किया हुआ था, आप यकीन करें कि, और वो जो बाकी उससे बड़े लोग थे वो ऊपर उसके सर के ऊपर से पतीला आगे कर रहे थे, और जो भी पतीला अपना पीछे कर रहा था तो वो गरम गरम दाल उसके सर पर गिर रही थी। और यकीन करें कि वो इतना तकलीफ दे मंज़र था, कि इतना तकलीफ दे मंज़र था, मैं बता नहीं सकता हूँ। अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम उनकी मदद करें, अल्लाह हम सबको उनका दुख, उनकी तकलीफ़ महसूस करने वाला दिल दे दे। यकीन जाने अभी ईरान में जो कुछ हो रहा है वो आपके सबके सामने है। ईरान, पाकिस्तान, ये सबकी बारी आनी है, क्योंकि आपको पता है दुनिया लड़ेगी, आपस में लड़ेगी, एक दूसरे पर एटम मारेगी, ये सब कुछ करेगी, ये सब कुछ होगा, ये होकर रहेगा, ये रुकेगा नहीं, याद रखें। और आपको पता है सलीबी दौर आएगा, ये सब कुछ होगा, इसमें कोई शक नहीं। और याद रखें, अगर हम किसी का दुख और तकलीफ़ महसूस नहीं करेंगे, उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, बोलेंगे नहीं, उसके लिए कुछ करेंगे नहीं, तो कल हम पर भी ये वक्त आएगा, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाता है। बहरहाल मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, क्योंकि वो जब मंज़र सामने आता है तो मेरा ख्याल है कोई भी दिल ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर किसी के दिल में ज़रा बहुत, ज़रा रत्ती बराबर कहते हैं ना, एहसास होगा, तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, अल्लाह ताला अपने गैब से उनकी मदद फरमाए, और अल्लाह ताला हमें भी कोई रास्ता ऐसा दिखाए कि हम उन तक पहुँचें, हम उनकी मदद करें। और इंशाअल्लाह वक्त आएगा तो हम सब ये दिल में आज नियत करते हैं कि हम उनका साथ देंगे, उनकी मदद करेंगे। और आज की जितनी भी खबरें थी इनके बारे में आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।